Good afternoon, Madhu ma'am. Yeah, hi, good afternoon. Thank you. Welcome. Okay, so do we wait or do we start? Let's wait for 2 more minutes. I can see so many children and they look so happy and excited. We are also quite excited to meet them. Yes, ma'am. Just 2 moments. They are Absolutely. joining. Yeah. Thank you. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, yes. Ma'am, what is this class about? This is about a webinar. They are going to teach you about a webinar. Okay, ma'am. No, Zinal, this is about storytelling webinar and the ma'am will teach the kids about storytelling. Ma'am, Okay, so this is your storytelling webinar. Uh, you want me to start? yeah, we can start. Yes. Okay. So आज तो सबको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों आए हैं हम आज सैटरडे फ्राइडे को आज हम लोग क्यों यहाँ पे आए हैं अरिश्का को था ना कि सवाल क्या है आज का क्लास। हम पहले शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम लवीना है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी तो बहुत बच्चे जो दिल्ली से हैं उनको पता चलेगा कि बहुत गर्मी हो रही है और हम पर्पल अम्ब्रेला से आए हैं और मेरे साथ एक और आंटी हैं मधु आंटी। मधु आंटी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए प्लीज। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मधु है और मैं बैंगलोर से हूँ, विच इज़ इन साउथ इंडिया। तो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी। मैं बीच बीच में थोड़ी अंग्रेज़ी बोल दूँगी क्योंकि कुछ शब्द मुझे शायद ना पता हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। सो आज लवीना आंटी आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाएंगी। आज हम आपके साथ 1 घंटा रहेंगे और आपको कहानियाँ, कुछ गेम्स, बहुत सारी मस्ती करेंगे। ओके? रेडी? ऑल ऑफ यू रेडी? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आज क्या है? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे? आज फ्राइडे है, वीकेंड का टाइम है, सैटरडे संडे को हमारी छुट्टी होती है, तो क्यों ना एक कहानी से हम अपनी वीकेंड की शुरुआत की जाए। बट कहानी सुनाने से पहले क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है?
Cool. ओके, कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। अब हम सब में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोच के डर जाते हैं कि अगर लोग हमें ऐसे देखेंगे, या हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, या हम ये करेंगे, या हम ये खाएंगे, या हम वो खाएंगे, या हम इधर जाएंगे, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अरे ये क्या किया, अरिष्का ने ये क्या किया, लवीना ने ये क्या किया। अब अगर हम सबकी बातें सुनते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की थी जो कर्नाटका के छोटे से गांव से आई थी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग गैस करें उसका नाम क्या है। अगर नहीं गैस कर पाए तो मैं बता दूंगी, लेकिन पहले हम गैस करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी लड़की जो कर्नाटका के गांव से आई थी, उसको बॉय कट बाल पसंद थे। हालांकि लड़कियों को बाल लंबे रखना अच्छा लगता है, लेकिन उसको छोटे छोटे बाल पसंद थे। और वो छोटे छोटे बालों के साथ और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में 1960s में सिर्फ और सिर्फ आदमियों को परमिशन मिलती थी। जो लड़के होते थे सिर्फ वही जा सकते थे, लड़कियां नहीं जा सकती थी। लेकिन उसने उस रूल को तोड़ा और उसने उस इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ली। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेने के बाद जब वो उस कॉलेज में गई, तब लड़के उसका मजाक उड़ाते। उसके पास उस एक बाथरूम तक नहीं था वहां पे लड़कियों के लिए। आपको पता है बैंगलोर में जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी। और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, उसने कौन सी कॉलेज और कौन सी कंपनी में अप्लाई किया? उसने अप्लाई किया टेल्को कंपनी में। टेल्को एक बहुत बड़ी कंपनी है जो JRD टाटा की है। जब उसने उस कंपनी में अप्लाई किया तो वहां पे सिर्फ लड़कों को ही अलाउड था, सिर्फ लड़के ही जॉब इंटरव्यू दे सकते थे, सिर्फ लड़के ही कमा सकते थे और वहां पे काम कर सकते थे। आप कुछ गेस कर पा रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? कोई आइडिया है? नहीं, अभी तक नहीं समझ में आया? अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन थी। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ मिस सुधा मूर्ति की। किसकी बात कर रही थी मैं? मिस सुधा मूर्ति, जिन्होंने अपने अपने एक हौसला रख के, एक अपने आप को एक मजबूत बना के, सारे ऑड्स के अगेंस्ट, सारी दुनिया के अगेंस्ट खड़े होके इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और वो एक बहुत ही सिंपल सी लेडी है। और आपको ये पता है वो किसकी वाइफ है? वो इन्फोसिस की को-फाउंडर, इन्फोसिस की चेयरमैन है, नारायण मूर्ति उनके हस्बैंड हैं। और वो एक बहुत ही अच्छी लेखिका भी हैं। उन्होंने बहुत सारी बच्चों की बुक्स लिखी हैं। उनमें से एक कहानी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज, वो है पहली कहानी, डॉक्टर डॉक्टर। अब हम कहानी शुरू करें। अगर आपको पता चल गया हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, या आपको कुछ क्वेश्चंस है सुधा मूर्ति के बारे में, कुछ जानना है, या हम कहानी शुरू करें? बच्चा, अगर आपको कहानी चाहिए तो आप थम्स अप बताओ, या कहानी क्वेश्चन शुरू है करें? तो फिर ऐसे थम्स डाउन बताओ। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपके? अरिष्का, अरिष्टा, आपके पास वो जो रिएक्शंस का बटन है ना, उसमें आप रेज हैंड कर सकते हो, तो हाँ, मुझे हैंड पता रेज चलेगा। कर सकते हैं। श्रेया को कुछ क्वेश्चन है? और जिनकी भी वीडियो ऑफ है, प्लीज आप वीडियो ऑन कर लो सो दैट मैम आपको देख सके। यस यस श्रेया बेटा, स्टार्ट द स्टोरी। कैन आई स्टार्ट द स्टोरी? ओके, यस श्रेया, आपको क्या क्वेश्चन है बेटा? अस्मा, प्रियांशी। अच्छा, मैं कहानी शुरू करती हूँ, हम कहानी शुरू करते हैं। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हम फिर कहानी की एंड में या बाद में आपके क्वेश्चंस लेंगे और आपसे खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है?
तो कहानी ऐसे शुरू Yes, होती ma'am. है। यस Yes, बेटा। ma'am. मुझे आप लोग सब दिखाई नहीं दोगे एक स्क्रीन पे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हो, मैं एक हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। मैं चैट बॉक्स भी देख रही हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 4 बच्चों की जो अपने दादी माँ से मिलने गए थे। अब वो 4 बच्चे कौन थे? 4 बच्चे थे जिसमें से एक का नाम था रघु, जो 15 साल का था। वो 15 साल का बच्चा क्या करना चाहता था पता है? दादी माँ ने उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। उसके साथ उसकी बहन थी मीनू। मीनू थी 9 साल की। उसने कहा मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, शायद मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूं। वैसे ही 4 बच्चे थे, तो 2 और लोगों ने बोला कि मैं तो खैर अभी एस्ट्रोनॉट बनना चाहूंगा। वो था 17 साल का। और एक और जो लड़की थी वो थी 10 साल की। उसने कहा कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहूंगी। तो ये सब बच्चे अपनी दादी माँ के पास बैठे थे और उन्होंने बोला अपनी दादी माँ से कि दादी माँ, हमें कुछ कहानी सुनाइए जिससे हमें पता चले कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, या कुछ ऐसी गर्मी वाली कोई स्टोरी, कोई भी स्टोरी सुनाइए। तो दादी माँ ने कहा मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन आप चारों ने जो मुझे बताया कि आप बनना चाहते हैं, उसके साथ अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। किसी की मदद साथ साथ में करके अपना काम करने से इट गिव्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैं नाम चार्ट में लिख रही हूँ बच्चा, जिसने भी लिखा है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इज द लेडी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। So now we will start the story. So the grandmother started the story. Long time ago, there was a village which was close to a desert. एक रेगिस्तान के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हर साल कुछ टाइम के लिए बारिश पड़ती थी, लेकिन अचानक से 2 साल से उस गांव में सूखा पड़ गया। जैसे ही सूखा पड़ गया, पेड़ पौधे जानवर हर कोई पानी के लिए तरसने लगे। पानी की बहुत कमी हो गई थी। वहीं पास में एक छोटा सा झरना बहता था, जहां हर सुबह उस गांव के लोग जाके अपने अपने लिए एक मटके में पानी भर के लाते और उस पानी को दिन भर चलाते। अगर वो पानी खत्म हो जाता उस दिन के लिए तो उनको पानी नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो बहुत थका हुआ था और गर्मी बहुत पड़ रही थी, वो चल भी नहीं पा रहा था और उसको पानी की प्यास लगी, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो पानी कहाँ से लाए। वो वहां एक जाके दुकान के पास एक छोटी सी बेंच लगी थी, वहां जाके बैठ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जो दुकान में आदमी था वो बिस्किट्स और ये दाल चावल ये सब रखता था, और साथ में उसने एक घड़ा पानी का भर के रखा हुआ था, लेकिन वो उसके लिए था, उसके पूरे दिन के लिए था। वो जब बूढ़ा आदमी वहां थक कर बैठ गया और ऑलमोस्ट सोने लगा, तब उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, पानी पानी। और वो बहुत थका हुआ था। और अचानक से जब उस दुकान वाले ने उसको देखा तो उसने बोला, बेटा एक ग्लास पानी दे दो। तो उस दुकान वाले ने कहा, जी अंकल, मेरा नाम रवि है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वो एक ग्लास पानी भर के उस बूढ़े अंकल के पास लेके गया। वो बूढ़े अंकल ने फटाफट पानी पी लिया। उसने बोला, क्या मैं एक ग्लास और ले सकता हूँ? रवि ने सोचा, अगर इसने अभी पानी पी लिया तो मेरा क्या होगा, मुझे कहाँ से पानी मिलेगा। लेकिन फिर भी रवि ने उसको एक और ग्लास, छोटा सा ग्लास पानी भर के दिया। जैसे ही रवि ने उस बूढ़े अंकल ने पानी पिया, उसको और प्यास लगी। उसकी प्यास और बढ़ती रही। तो उसने बिना रवि से पूछे वो मटका उठाया और सारे मटके का पानी लास्ट बूंद तक पी के खत्म कर दिया।
और रवि उसको देखता रहा लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसने वो सोचा कि अरे ठीक है, मैंने किसी की मदद की, मैं रात को जाके घर पे ढूंढता हूँ, अगर मुझे पानी मिल जाए तो। वो बूढ़े अंकल ने वहां बैठा, सांस ली और उसको बोला, थैंक यू रवि, जैसे आपने मेरी मदद की है बेटा, वैसे सबकी करना। तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो और जिंदगी भर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये चल के उस बूढ़े आदमी ने अपनी लकड़ी उठाई और चलता बना। अब क्या हुआ, रवि ने देखा कि घड़ा तो पूरा खाली हो गया है, अब मैं कैसे पानी पीऊंगा। वो सोच के वहां पे बैठा ही हुआ था कि अचानक से एक और आदमी आया वहां पे, उसी बेंच पे बैठ गया और अपना खाने का डिब्बा उठाया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसको प्यास लगी। उसने फिर जाके उस दुकान वाले से, रवि से पूछा कि भाई मेरा नाम करीम है और मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या मैं थोड़ा सा पानी ले सकता हूँ। जो रवि अपना काम कर रहा था और कुछ हिसाब किताब कर रहा था अपने किताबों में, उसने कहा कि भाई देख लो, पानी तो है नहीं, मैं एक अंकल आए थे, उन्होंने सारा ले लिया, एक बूंद पानी अगर होगा तो तुम पी लो, कोई बात नहीं। तो जैसे ही उसने घड़े को देखा, वो ताज्जुब हो गया, क्या बात कर रहे हो रवि जी, घड़ा तो पूरा भरा हुआ है, इतना सारा पानी है वहां पर। तो रवि चकित हो गया, ये क्या था। फिर रवि ने देखा और उसको भी पानी दिखा। अब वो हैरान और परेशान, लेकिन उसने फिर भी पानी का ग्लास भर कर उसको दिया पीने के लिए। जैसे ही करीम ने पानी पिया, वो वहां से चलता बना। और जाने के बाद रवि फिर परेशान, फिर सोचने लगा, अरे ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। और उसके बाद आज 1 घंटे के बाद आपको पता है क्या हुआ। करीम वापस आया, वो सो गया था, रवि सो गया था अपनी दुकान पे। करीम वापस आया, उसने जोर से जगाया रवि को, रवि उठो, रवि उठो। तो रवि ने बोला क्या हुआ, मेरी बहन को बहुत तेज बुखार है। तो रवि ने बोला, अरे मेरे पास क्यों लेके आए हो, डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो करीम ने बोला, अच्छा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या, तो जो तुमने मुझे पानी दिया था उसमें पता नहीं क्या जादुई शक्ति थी, उसमें दवाई थी। देखो मेरे पैर, मैं लंगड़ाता था, अब मैं बिल्कुल ठीक से चलने लगा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से चल सकता हूँ मैं। अब तुम मेरी बहन को ठीक करो, मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, उसको बुखार है, देखो उसको। उसने उसको एक गिलास पानी जैसे ही दिया, जो उसकी बहन थी वो उठ के खड़ी हो गई। उसने भैया को बोला, भैया सही बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कोई बुखार नहीं है मुझे। और वो वहां से चले गए। ऐसे करते करते ऐसे करते करते उसकी रवि की दुकान के बाहर बिल्कुल ही एक लाइन लगना शुरू हो गई। हर कोई आता और पानी पीता। लेकिन ताज्जुब की बात पता है क्या थी, उस घड़े में से पानी कभी खत्म ही नहीं होता। चाहे वो दिन हो या रात, जैसे भी वो जाता और पानी देखता घड़े में, वैसे ही पानी का घड़ा और भरता चला जाता। और जैसे ही वो देखता कि पानी खत्म होने वाला है, पानी दोबारा भर जाता, पानी दोबारा भर जाता। इसी चक्कर में पानी कभी खत्म ही नहीं होता था। धीरे धीरे करके लोग उसके पास आने लगे। कोई अपने हाथ का दर्द लेके आता, कोई अपने आंखों की कमजोरी का वास्ता देता, कोई अपने पैर का वास्ता देता। और ऐसे करते करते वो दुकान में लोग आने लगे। कोई जैसे ही आता, उसको कभी कोई फ्रूट, कभी कुछ देके जाता। ऐसे करते करते जैसे दिन बढ़ने लगे, जैसे ही मौसम धीरे धीरे ठीक होने लगा, वैसे ही एक आदमी जो वहां बैठा था, एक आदमी आया और उसने उस रवि से कहा कि देखो, मेरे जो मेरा एक मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे जो मास्टर हैं, मैं उनका नौकर हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे पास आओ और मेरे साथ चलो और वहाँ पे उनको पानी दो। और वो पानी जब वो लेंगे, वो तुम्हें बहुत सारी चीजें देंगे,
शायद वो तुम्हें सोना दे दें जो तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलता है ना। तो वो लालच में पड़ गया। रवि ने सोचा मैं क्या करूं, क्या मैं वहां जाऊं या क्या मैं यहाँ पे लोगों की मदद करूं। आपको क्या लगता है उसको क्या करना चाहिए था? मदद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था मदद? उसको लोगों की मदद करनी चाहिए थी, हाँ या ना? है ना, करनी चाहिए थी। लेकिन वो उसने क्या किया, वो लालच में पड़ गया। अब उसको लगने लगा कि अगर मैं ये चीज जाके ये पानी जाके उसको जो नौकर है उसके मालिक को दूंगा तो वो पानी से मुझे पैसे मिलेंगे और मैं अपना कारोबार बढ़ा सकता हूँ, मैं पैसे वाला बन सकता हूँ, मैं धनवान बन सकता हूँ। उस लालच की वजह से जितने भी लोग वहाँ खड़े थे उसने उनको देखा और कहा कि यहीं रुको, मैं वापस आके तुम्हें देखता हूँ। ऐसे जैसे ही वो वहां गया उसको उस आदमी का ठीक होने के बाद उसको उस आदमी ने सोने की 10 कॉइन्स दिए जिससे उसने अपना दुकान बढ़ा लिया। एक बार जैसे ही उसने दुकान बढ़ाया उसके बाद जैसे सीजन्स चेंज होने लगे मतलब फिर बारिश का मौसम आया, बारिश खत्म हुई, सर्दियां आई, पानी फिर आने लगा। लेकिन जैसे ही गर्मी दोबारा आई दोबारा सूखा पड़ गया, दोबारा से लोग उसके पास आने लगे। बट इस बार वो काफी ग्रीडी हो चुका था। लेकिन इस बार एक अंकल दोबारा उसके पास आए और उन्होंने बोला कि मुझे पानी दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इस बार उसने बोला कि अंकल रुको, मेरे को रानी के घर से कॉल आया है, रानी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको किसी मच्छर ने काट लिया है, उनके पास जाके मैं वापस आता हूँ, तुम यहीं रुको। और जैसे ही वो गया वहां पे बूढ़े अंकल ने जैसे ही उसको देखा वो बहुत हताश हो गया और वहां से चला गया। जैसे ही वो रानी के पास गया रवि, और जैसे ही उसने मटका रखा अपना, मटका खाली, उसने पूरा मटका उडेल दिया। सारे मटके में पानी देखता रहा, ढूंढता रहा, उसको एक बूंद पानी नहीं मिला। रानी वहां चिल्लाती रही, मेरे को यहाँ मच्छर ने काटा है, मुझे पानी दो, पानी दो। और राजा ने उसको बहुत जोर से धक्का मार के अपने राजमहल से निकाल दिया। तुम मुझे धोखा देते हो, अब तुम यहाँ पे कभी नहीं आओगे और तुम किसी को भी चीट नहीं करोगे, मैं जाके तुम्हारा भांडा फोड़ता हूँ। और वो रवि ने बहुत सोचा कि क्या हो गया, हो सकता है कि पानी खत्म हो गया हो। लेकिन उस अंकल ने तो कहा था कि पानी कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे कैसे हो गया। वो हताश होके वहां से अपनी दुकान में पहुंचा। जैसे ही वो दुकान में पहुंचा उसने उस अंकल को आवाज दी, अंकल आ जाओ वापस, मेरे पास पानी है, मैं देता हूँ आपको पानी। लेकिन वो अंकल कहीं नहीं दिखे। अब उसको समझ में आया उसकी गलती क्या थी। उसने लालच की वजह से क्या किया, उसने लालच की वजह से अच्छा खासा जो वो मदद कर रहा था लोगों की, उसकी सारी ब्लेसिंग्स खत्म हो गई। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन वो पानी उस घड़े में कभी नहीं आया। अब रवि समझ चुका था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसने क्या किया, वो खुद जाता, पानी भर के लाता और जो भी लोग उसकी दुकान के पास आते उनको पानी का एक गिलास देता और कहता कि मैं डॉक्टर को लेके आऊँगा। जो भी पैसा उसको लोगों ने दिया या जो भी पैसा उसको वो मालिक ने दिया था उससे उसने डॉक्टर का अरेंजमेंट किया। उसने एक दवाई खाना खोला और वहाँ पे लोगों का इलाज करवाया और ये सोच के खुश होता रहा कि मैं किसी के तो काम आया। कहीं ना कहीं वो बूढ़ा अंकल अगर मुझे देखेगा, कभी ना कभी देखेगा, तो हो सकता है मैं उसको समझ में आए कि मैंने बहुत गलत किया लेकिन मैं सुधर गया हूँ। ये सोचकर वो लोगों की मदद करता रहा। और देखते हैं कि आगे आता है कि नहीं आता है वो बूढ़ा अंकल। ये सोच के उसने सोचा कि चलो अभी तो मैं लोगों को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे इन लोगों की मदद कर सकूँ। ऐसी थी रवि की कहानी।
और रवि ने इन 4 बच्चों को भी शिक्षा दी, रघु, मीनू, कि जब भी आप कुछ बनना चाहो, जब भी आप कुछ करना चाहो, ये सोच के करो कि आप जो कर रहे हो उससे साथ वालों का भी भला हो। ठीक है, सो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी जो सुधा मूर्ति ने लिखी थी, और जो उनकी बुक का नाम है वो है ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज। और मुझे चैट में दिख रहा है कि आप लोगों ने कुछ लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी है ना? कुछ लोगों ने सुनी भी है स्टोरी। कुमकुम ने सुनी है, रिया ने नहीं सुनी है। आपको अच्छी लगी रिया, देविका, खुशी? मैं सबका रिएक्शंस देख रही हूँ। थैंक यू बेटा। पार्थ कह रहा है ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू। सो अब मैं मधु आंटी से, कुमकुम बेटा आपको कुछ कहना है? Can somebody unmute Kumkum? She wants to say something. Yes, you can, ma'am. Okay. I'll give the unmute option. Yeah. Let's see if I can. मैम हाँ बेटा। मैम वो पानी कैसे भरता था घड़े में? बेटा वो जादुई पानी था। वो जो है उसने जो दुआ दी थी उसको, जो बूढ़ा अंकल था ना, उसने दुआ दी थी कि जब भी तुम किसी की मदद करना चाहोगे, अगर आप देखो तो जब वो मदद करने लगा था तब वो पानी कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मदद करना बंद कर दी वैसे ही पानी खत्म हो गया। तो इट इज मोर ऑफ अ मेटाफर। जैसे अगर आप ये सोचो कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं, किसी को भी हम हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें वो मदद वापस मिल ही जाती है। लेकिन जैसे हम अपने ग्रीड के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, अपने नॉलेज को छुपा के रखते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते, तब हमें लगता है, तब हमें पता चलता है कि लोग हमारा नॉलेज इतना काम नहीं आ रहा। जैसे कि आज हम आपसे मिल रहे हैं, हम आपको कुछ बांट रहे हैं, हम आपको कुछ दे रहे हैं, तो हमें उतनी ही खुशी मिल रही है। तो इट्स अ मेटाफर, मतलब एक मुहावरा काइंड है जिससे आपको जैसे आप लोगों की मदद करोगे वैसे ही आपको चीजें वापस मिलेंगी। या एनीबडी एल्स? सरिता कुछ कहना चाहती है? मैम हाँ जी बेटा। तो सरिता आप अनम्यूट हेलो कर सकते मैम। हो। अच्छा हाँ, हर्षिता कुछ बोल रही है। हर्षिता? मैम Yes, बेटा। यस मैम। मैम जैसे अभी कोई पानी देने आया था ना, कोई अंकल आए थे, तो वो गॉड थे क्या? जो उनका मतलब कोई ब्लेसिंग्स देने से वो उनको पानी का हाँ, हो घड़ा सकता भर है गया कि था, हाँ खत्म हाँ हो हो गया था। सकता है कि वो एक गॉड हो जो आए हो, क्योंकि उस गांव में 2 साल से बारिश नहीं पड़ी थी ना, तो हो सकता है कि गॉड सेंट मैसेंजर हो वो, कि अगर हम इनके थ्रू काम करवाएंगे, उसको गॉड को लगा होगा कि हम ये जो आदमी है ये बहुत अच्छा है, हम इसके थ्रू काम, गॉड हमेशा तो नहीं हमारे पास आते, लेकिन किसी के थ्रू काम करवाते हैं, तो वो उसने उसके थ्रू काम करवाया अपना। राइट, तो अगर आप देखो तो उस गांव में डॉक्टर भी नहीं थे, पहले डॉक्टर भी नहीं थे, राइट, तो वो उसने एक ऐसे पानी का पानी दिया जिससे डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ी उस गांव में, है ना? तो हो सकता है। थैंक यू यू मैम। आर वेरी राइट, वेलकम। थैंक यू। वैसे मैम बहुत अच्छी आपने स्टोरी सुनाई थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। अच्छा, मुझे श्रेय का मैसेज है, इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ब्रिलियंट, दैट्स वेरी गुड श्रेय। हर्षिता कुछ कहना चाहती हैं? हर्षिता, सरिता, रिद्धिमा? रिद्धिमा बेटा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। We should never be greedy, नविका, सही बात है, absolutely we should never be greedy। आप लोग इतने अच्छे से चीजों को समझते हो, ब्रिलियंट। अच्छा, एक काम करें, पहले मधु आंटी आपसे कुछ शेयर करना चाहती हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा बात करें, चलेगा? पहले मधु आंटी कुछ शेयर कर ले, ठीक है? ओके मधु आंटी, नाउ योर टर्न, ओवर टू यू। यस, हाय एवरीवन। अच्छा लगा आपको स्टोरी? बहुत अच्छी थी ना? आंटी ने बहुत अच्छे से सुनाया आपको स्टोरी। तो अब हम आप
से कुछ खेलना चाहते हैं। ओके, तो ये गेम ऐसा है कि मैं एक वर्ड दूंगी आपको और आपको फटाफट दिमाग में जो भी आएगा पहले वो बताना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो आपने वर्ड बताया है, कोई भी बता सकता है, यू कैन रेज योर हैंड और हम अनम्यूट करके आप बता सकते हो। सो जो वर्ड आपने बताया है उससे जो भी है नेक्स्ट, जो उनके दिमाग में आता है पहला वो बताना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? और या आपको एक डेमो दिखाना है? समझ में आ गया आपको? We can share a demo if you want, Madhu. We can हाँ, do that. सो वी कैन डू दैट। Yeah. ओके, ठीक है। सो मैं अभी लवीना आंटी को एक वर्ड दूंगी और जो उनके दिमाग में आएगा वो पहले वो बताएगी। ठीक है, ओके। सो मैं आंटी को दूंगी आइसक्रीम। Ice cream. आंटी Summer. फटाफट, यस, Summer, फटाफट summer. बताना है। या Okay, तो अभी summer. आंटी ने सीजन बताया। ओके, तो समर बताया, तो उससे मुझे एक वर्ड बताना है जो भी दिमाग में पहले आता है। तो समर माने मैंगो मिल्क शेक। तो ऐसे लाइक अ चेन रिएक्शन आपको बताना है, जो पहले दिमाग में आता है वो बताना है। ओके, तो खेलेंगे। आर यू रेडी? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर रेडी। यस, ओके। तो पहले हम कौन सा बहुत ही फेमस गेम है जो इंडिया में सबको पसंद है, सब लोग देखते हैं? कैन एनीबडी गेस? Yes, Beta, you you can can- unmute, Yes, unmute and cool. tell me. Yeah. Yeah, you can unmute. Ma'am, I think they won't be able to unmute. Okay. Okay. Excuse me, ma'am. Cricket. Yes. Tina, Yes, randomly that's unmute everyone. Randomly yes. unmute. Okay. Yes, okay, हाँ हाँ, yes, that's right, cricket. So जो पहले वर्ड आपके दिमाग में आता है क्रिकेट सुन के वो बताइए हमको। हाँ, come on. Anybody, जिसको भी लगता है Anybody. क्रिकेट से कोई भी रिलेटेड चीज आप बता सकते हैं। बैट एंड बॉल, प्लेग्राउंड, कुछ भी प्लेयर का नाम, कुछ भी। हाँ, हाँ, यस। Ma'am, bat ball. Ma'am. yes, that's हाँ। तो रिधिमा ने बैट बॉल बोला। सो बैट बॉल से जो भी आपको दिमाग में आता है, पर आपको वर्ड रिपीट नहीं कर सकते। इट हैज टू बी अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, सागर wants to say, he's raising his hand. Sorry, विराट कोहली। हाँ, ठीक है, विराट कोहली। यस, यहाँ पे चैट में इतने सारे आ रहे हैं तो मैं एक एक चुन के बताऊंगी और आप बोलिए जो आपके दिमाग में आता है। तो विराट कोहली, तो विराट कोहली से क्या याद आता है आपको? हाँ, यू कैन अनम्यूट एंड से। इतने सारे लोगों ने हाथ उठाए। आप किसी इफ द होस्ट कैन जस्ट अनम्यूट वन पर्सन। Randomly unmuting. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. So you can, acha, I'll say a name and then you can probably unmute that person and he can say something. So there's Karan. अच्छा, किसी ने बोला अनुष्का शर्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट। अच्छा, किसने? रोहित। अनुष्का शर्मा। हाँ, ठीक है। तो अभी अनुष्का शर्मा से एक वर्ड जो भी दिमाग में आता है वो बोलिए। हाँ, रिधिमा बोलिए। गुड एक्ट्रेस। गुड एक्ट्रेस। गुड एक्ट्रेस, ठीक है। एक्ट्रेस लेंगे हम, तो एक्ट्रेस से या बॉलीवुड, तो उससे कनेक्टेड नेक्स्ट कौन बताएगा? सो महिमा एंड ग्रुप दे, उन्होंने बहुत देर से हाथ उठाया, तो इफ यू कैन अनम्यूट देम। फिल्म्स, यस, फिल्म्स। सो फिल्म से कौन सा, कोई भी फिल्म का नाम बताइए, एक्टर का। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ओके, नाइस। ओके, तो आप लोग सब पिक्चर देखते हो, सबको मूवीज पसंद है बहुत सारी। सबको मूवीज पसंद है? यस मैम।
Yes, that's nice. हमको भी पसंद है, हम भी कभी कभी देख लेते हैं मूवीज. ठीक है, तो अच्छा, तो आप कोई बोल रहा है हाउसफुल 4, कोई बोल रहा है सुल्तान. सुल्तान. तो अच्छा ठीक है, सुल्तान लेते हैं. सुल्तान से आप कोई वर्ड बताइए. यस यस, अनम्यूट. सलमान खान. सलमान खान, यस. हाँ, तो अभी सलमान खान से कोई रिलेटेड वर्ड बताइए. वो वर्ड रिपीट नहीं करना है जो हम बोल चुके हैं. हाँ? बोल चुके हैं, हाँ, वो नहीं रिपीट कर सकते. मैम भारत में फिरंगी भाईजान. फिरंगी भाईजान. फिरंगी भाईजान. अच्छा, ऐसा कोई मूवी है? पता नहीं था मुझे. बजरंगी राजे. भाईजान. अच्छा, मैम, बजरंगी भाईजान. हाँ मैम भारत मूवी भारत. हाँ, यस, And Big भारत. यस, बिग बॉस. अच्छा ठीक है, बिग बॉस लेते हैं. और बिग बॉस से कोई कनेक्टेड वर्ड बताइए अभी. हाँ, यू कैन अनम्यूट. रुचिका. Ma'am, can I answer? या Ma'am, actor. Ma'am, Rakhi Sawant. यस, ओके. ठीक है, ओके. तो किसी ने बोला सिद्धार्थ शुक्ला. देन टास. तो बॉक्सिंग, शहनाज गिल. कलर्स. कलर से कुछ बताइए. हाँ, चलिए, कलर से कुछ बताइए. कलर से कुछ बताइए अभी. मैम नागिन, नागिन 2, नागिन 3, नागिन 5. ठीक है, वेरी नाइस. वो क्या सीरियल्स है? यस मैम. सीरियल्स हैं. अच्छा. अच्छा ठीक है, ओके. तो ठीक है, नागिन लेके अभी उससे कोई कनेक्टेड वर्ड बताइए हमें. हाँ, हरीशा गुप्ता. हाँ, what was that? Lavina, did you understand? नहीं, एक बार फिर से प्लीज. स्नेक. स्नेक. Snake. स्नेक. Snake, अच्छा, snake. हाँ. ओ अच्छा, नागिन मतलब स्नेक. यस, ओके, हाँ, गॉट इट. अच्छा, तो स्नेक से कोई अभी ये बताइए वर्ड, रिलेटेड वर्ड. समवन इज सेइंग मिल्क. मिल्क. यस. Yes. Milk Okay, which Radhika related- Sharma is asking to unmute her so that she can say. कोबरा. Cobra. बटर. अच्छा, butter. Okay, king cobra. मिल्क. Poison. मिल्क से बटर. मिल्क से Butter. अच्छा ठीक है, तो अभी we'll take butter and butter से कुछ बताइए अभी हमें. यस बेटा. Bread. Yellow. Bread. Very nice. Very good. Very nice. So if you know, the butter is yellow only when it is Amul butter. अभी घर का butter है तो वो yellow नहीं होता. अच्छा, कोई और वर्ड देते हैं मधु. हाँ, आंटी, that's कोई what. और वर्ड हाँ, देते हैं. अच्छा, अभी तो दिस चेन इज यहीं पे खत्म हुआ. तो अभी और एक देते हैं. तो अभी हम, आंटी ने आपको अभी कहानी सुनाई, तो हम कहानी कोई एक वर्ड बना के खेलेंगे. अच्छा ठीक है, सो हु वांट्स टू स्टार्ट कहानी? रोहन हैज रेज्ड हिज हैंड. इफ यू वांट्स टू स्पीक, उसको अनम्यूट कीजिए. रोहन तोमर. या. या Ma'am, I have done by mistake. Oh, by mistake. Okay, But you can no say, problem. You can say if you Yeah. want to. You can speak, Rohan, if you want to. So अभी the word is stories, कहानियाँ. तो if you think what comes to your mind when we say stories, you can just tell us that. Ravi. Ma'am, Ravi. अच्छा, so the हाँ, character of the story. character. Yes, Story बड़ी very ध्यान से good. So सुनी है you रोहन ने. I know. रोहन ने बड़ी ध्यान से सुनी है Good story. attention. अच्छा ठीक है, so we have Ravi. अच्छा, So who wants to? Arshita Gupta. Ashita. For some reason I'm not हाँ. able to unmute. Ma'am, Yes. हाँ, yes, Ashita. I can tell from story. Yeah. हाँ, yes, you can. Yes. If I say story, तो in my mind comes my grandma. अरे वाह. That's very very sweet. nice. It's very sweet. Okay, I think it's Huh? Radhika, Riddhima, Abdul, Samriddhi.
जिन्होंने नहीं बोला है, अब हम उनको बोलेंगे। उनको अनम्यूट करेंगे। या अब्दुल, अनिष्का, मुस्कान। ओके, अनुष्का बताओ। अनिष्का, आप अनम्यूट हो चुके हैं, तो इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन। अरिष्का नहीं, अंशिका, आई बिलीव अंशिका इज अंशिका। अंशिका, आप बोलो बेटा। कुछ बोलना चाहते हैं अंशिका? कोई वर्ड जो आपके दिमाग में आ रहा है ग्रैंड मॉम से? मैजिक पॉट, आई कैन सी द चैट आल्सो। या मैजिकल पॉट मैजिकल and water, old man. Okay. Good. Everybody heard the story, so I'm happy that you focused on the story. I'm so glad. I listened to the story carefully. Yes, very nice. This is very nice, very nice. Ma'am, magical umbrella. Yes, magical umbrella. That's nice. Yes, something different. So magical umbrella से कोई somebody wants to say something, they can. मुस्कान, अब्दुल। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा वो बहुत पुराना गाना है, किसी को आता है? पुराना दादी अम्मा मान जाओ, टैन टैन, वैसे ट्यून भी जाती है ना? Yes, ma'am. अच्छा, या वैष्णवी। ओके, नाउ वैसे मैम मेरे चाइल्डहुड में मैंने नानी तेरी मोरनी को वाला भी गाना सुना है। यस, वेरी प्रिटी सॉन्ग, नो, बहुत अच्छा गाना है, हम सबका फेवरेट है। Yes, ma'am. हम लोग तो उसी जनरेशन से। मम्मी लगता है गया। क्या बेटा? ओके मैम, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बालों बचाता सारे चोर ले गए। Very nice. Abdul wants to speak something. Abdul, Vaishnavi, Ruchika, Navika. Yes, ma'am. So yes, you can tell. Abdul is unmute. Abdul, आपको कुछ कहना है बेटा? Ma'am, the story you say, so it's very good story, nice, and I will listen carefully. Very Yes, nice, baby. very Thank good. you so much. Thank you so Very much. good. Very good. ठीक है, so I think अभी हम यहीं पे खत्म करेंगे. We'll play the next game. हाँ, एक दूसरा गेम है हमारा। दूसरा गेम, ओके? ठीक, ओके, ठीक है. So I will tell you some riddles now. So you have to guess what am I talking about. So Lavina aunty, can you just tell them in Hindi? आंटी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, रिडल्स आपको समझ में आते हैं ना, कुछ पहेलियां पूछेंगी, उसका जवाब देखते हैं कौन कौन दे सकता है। ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके, आर यू रेडी? कूल, ठीक है, ओके, कूल, ठीक है। हाँ, सो उसका चेहरा है पर मुस्कुराता नहीं है, उसके हाथ हैं पर कुछ काम नहीं करता, मतलब कुछ पकड़ नहीं सकता। क्या है वो? किसी को पता है? चेहरा है पर somebody saying doll. Vivek is saying doll. कीड़ा। मैम doll. नहीं. Yes, somebody said clock. That's right. Yes, Muskan. Yes, Muskan said it's a clock. Excuse me, ma'am. Yes, beta. I want to ask a riddle. Yeah, sure, you can ask. Yeah. A fish Go ahead. that has no bones. A fish that has no bone, no heart, no blood, and no brain. A fish that has no heart. Okay, anybody? I'm giving up. Anybody who wants to answer? Yes, so I don't know. So, does anybody know the answer here for the question Selfish. Selfish. Oh, yes. Nice. हमको तो पता नहीं था. अच्छा, ठीक है. So I'll ask the next question.
Yeah. Next. Okay. Ritu. मैम हाँ, yes. ओके या ओके सो एक आदमी बाहर है, जोर से बारिश हो रही है, उसके पास छाता नहीं है, हैट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर उसका एक भी बाल गीला नहीं हुआ है। ऐसे कैसे? किसी सोचो सोचो। सोचो सोचो। मैम शायद वो क्लाउड तो नहीं है मैम, क्लाउड तो नहीं है ना वो? क्लाउड नहीं 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 क्लाउड नहीं है। Because he was blonde. Because he मैं was वो नीचे है। scarecrow. Somebody is saying scarecrow. Somebody is saying. Oh no, not a scarecrow. Ma'am, he Yes, doesn't have that's any hair. right. Yes, that's right. He had no hair at all. तो कैसे होगा गीला? Very good. अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाग सकता है पर चल नहीं सकता, मुंह है पर बात नहीं कर सकता, सिर है पर रो नहीं सकता, he has a bed पर मतलब पर सो नहीं सकता, पलंग है पर उस पर सो नहीं सकता। किसी को पता है? Does anybody want to try? Cycle. Somebody is saying cycle. Rohan is saying. नहीं साइकिल saying नहीं no है। idea. Owl. नहीं। Yes, वैष्णवी, महिमा। Yes. It is snake. No. नहीं, no. किसी को पता है? No. Robot. Kushi is saying robot. Kumkum is saying train. No. Ria Train is is saying close tree. by. Harshita नहीं. saying no idea. No idea. Lavina aunty, do you know? No idea. I give up. So it's a river. Oh, river. ठीक है, so last one, I'm going to ask you last one. Okay, तो इसमें there are roads, there are trees, there are mountains, there are rivers, there are lakes, but nobody is there. कोई वहाँ पे रहता नहीं है। ऐसे कैसे? सब कुछ तो Can you repeat, please, Madhu? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। वहाँ पे सड़क है, माउंटेन्स है, और रिवर्स है, लेक्स हैं, पेड़ पौधे हैं, पर कोई इंसान नहीं है। It's a scenery. Navika is saying it's a scenery. Very very close to that, but it is not scenery, but very close to that. It's a painting. Ma'am, वो picture. Yes, Navika got it right. It's a map. It's a map. Okay. Yes, wonderful. You're so brilliant, all of you. Very nice. You were able to answer everything except one, all of you. Very good. And some of the answers were. Sorry? क्या बेटा? ठीक है, तो हम दूसरा गेम खेलेंगे या शुड वी? मैं वो can I play a game with them? Yeah. मैं खेलूं आपके साथ एक गेम? मैं खेलूं गेम आपके साथ? ठीक है। पहले सबसे पहले तो सब शांति से बैठेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। अब हम ये गेम जो है ना सिर्फ सुन के खेलेंगे, ठीक है? सिर्फ मेरी आंखें खुली रहेंगी, सबकी आंखें बंद हो जाएंगी। Everybody close your eyes. Vidima, close. I can see Navika. Only my eyes would be open, ठीक है? सब आंखें क्लोज करेंगे और अब अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेच आउट योर लेफ्ट हैंड, ठीक है? अब अपने लेफ्ट हैंड पे आप ये महसूस कीजिए कि कुछ भारी सी चीज है, बहुत भारी सी चीज, बहुत भारी तो नहीं बट इतनी भारी है कि आपका हाथ उसको को लग रहा है कुछ भारी भारी सा है। अब हमें उसे गेस करना है कि क्या है, ठीक है? मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताती जाऊंगी और अगर किसी को भी आंसर समझ में आएगा सिर्फ वही अपनी आंखें खोलेंगे और हैंड्स रेज करेंगे, ठीक है? तो वो जो चीज है ना वो एक खाने की चीज है, ठीक है? अब ये सब्जी है, फ्रूट है, क्या है, ये आपको गेस करना है, ठीक है? वो गोल सी है, आपको अगर आप फील करोगे उसको तो वो गोल गोल सी है, उसके सर पे क्राउन जैसा है, उसको अगर आप टच करो, फील करो तो वो थोड़ा सा
हार्ड है बाहर से, ठीक है, हार्ड सी चीज है, और वो थोड़ी सी खुरदरी है, ऊपर से नीचे से अगर आप उसको टच करो तो थोड़ी सी बम्पी सी फील होती है, ठीक है। अब हमने फील कर लिया। अच्छा, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, अदर्स आई डोंट वांट अदर्स टू सी, ओनली हु नो इट दे विल सी, ठीक है। चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, हम देखते हैं किसको पता है, ठीक है। ओके, एक खाने की चीज है, ओके। और उसके बाद अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो उसमें से कोई खास अच्छी स्मेल नहीं आती, आई मीन इट्स काइंड ऑफ ओके, कुछ स्मेल नहीं आती है। अगर हम उसको काटेंगे, ठीक है, जब जैसे हम उसको काटते हैं ना, वैसे ही उसमें 4-5 कंपार्टमेंट्स दिखेंगे। समझ में आया? किसी को समझ में आया क्या है? 4-5 कंपार्टमेंट्स जैसे होते हैं। उसको आप सैलेड में भी खा सकते हैं, उसको आप दही चावल के साथ भी खा सकते हैं, और उसका जो सीड्स है ना वो बहुत जूसी होता है। अब किसी को समझ में आया? राइट इट इन द चैट बॉक्स। कुमकुम, राइट इट इन द चैट बॉक्स, लेट्स सी। Ritima, you can write it in the chat box. चैट बॉक्स। Yes. One person got it right. Navika has got it right. Navika got it right. Okay. Yeah, Navika got it right. Tanvi got it right. Potato no, coconut no, pineapple No. no, butter no, halwa no, हवा no. Cucumber no. अच्छा, लास्ट में इससे सबको पता चल जाएगा। जैसे ही आप उसको तोड़ोगे और उसको काटना शुरू करोगे ना, उसमें से मोतियों जैसी कुछ चीजें निकलेंगी। प्रकृति गॉट इट राइट, पोमोग्रेनेट, अनार। So ये था अनार, right? Most of you got, I mean, I think 2-3 of you got it. Yes, quite a few of them. Yeah. Rest of them got it. Very nice, Like very this? good. Yeah, cool. So now हिंदी में मैं काफी तो हिंदी में बोला ना राधिका। अगर थोड़ी सी हिंदी मेरी भी इधर उधर है तो मैं मिक्स एंड मैच कर रही हूँ, ठीक है। अगर और कुछ अनार बेटा, द आंसर वाज अनार, अनार था आंसर, ठीक है। अब जो लास्ट गेम है वो एक रिडल्स हैं जो मधु आंटी आपको दिखाएंगी और आप हमें जवाब देंगे। उसके बाद हम आयुष को कुछ क्वेश्चन पूछना है। आयुष, यस बेटा। आयुष, can somebody unmute Ayush please? Yes ma'am, 1 minute. आयुष बेटा हैंड रेस करो। हाँ बेटा, हैंड रेस करो, तो आप आगे आ जाओगे। हाँ, he is not able to unmute. Mayank, हाँ, Ayush and Mayank are unmute. Yes बेटा। Yes आयुष। मैम मुझे पहेली बतानी है। बताओ। हाँ, बताइए। मैम एक ऐसी चीज बताओ जो ऊपर नीचे होती है पर हिलती नहीं। नीचे होती है पर आँख की पुतली। हिलती तो है। तो हिलती है, नहीं हिलती है, ऊपर नीचे होती है और हिलती नहीं। पता नहीं, आप में से किसी को पता है? आप में से किसी को आंसर पता है बच्चों? रिया को पता है? हर्षिता saying yes ma'am. No. हर्षिता को पता है? हर्षिता, टाइप इन द चैट बॉक्स। लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट। स्टेयर्स ऊपर नीचे जाती है। स्टेयर्स, सीढ़ियां। स्टेयर्स हिलती नहीं, राइट। स्टेयर्स इज द राइट आंसर। नो आयुष? या आयुष बेटा, टाइप कर लो आप। सागर, राइट आंसर। Yeah, Sagar had a doubt. Yeah. Yes, Sagar beta, what doubt you had? Yeah. Can you unmute Sagar, please? Yeah. Yes. मैम मुझे को भी एक राइडल पूछनी थी। आपने तो डाउट बोला था। हाँ। हाँ, पूछिए। ओके मैम।
एक आदमी खाने की टेबल खाना खाने के लिए होटल में जाता है, तो मैम उसको एक आदमी बोलता है कि हम तेरे को अभी खाना देंगे जब तू इसमें से जहर पता लगेगा। तो मैम एक गिलास में पानी था, मैम एक गिलास में बर्गर था जिसमें मकड़ियां घूम रही थी, और एक पिज्जा था जिसमें कॉकरोच था, और एक सैंडविच था जिसमें चींटियां पड़ी हुई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा खाना में जहर हो सकता है? बेटा ये तो बड़ा मुश्किल का सवाल है, इसका जवाब आप ही दे दो। इसका जवाब आप ही दे दो। पानी। रोहन इज रेजिंग हिज हैंड, शायद उसको पता है आंसर। रोहन water is the answer, they are saying. Water. ठीक है। मैम पिज्जा चींटियां पड़ी हुई थी, वो मर गई थी खा के। ओके, पता नहीं। अच्छा एक लास्ट कुछ मुहावरे आंटी पूछेंगी, अब देखें कौन मुहावरों का जवाब। हाँ बेटा, आई कांट हु इज द वन। चलो मुहावरे खेलें अब, ठीक है? उसके बाद फिर हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपको जो भी हमसे बात करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है? पहले हम वो एक मुहावरों का गेम खेल लें। चलो okay, so you want yes. to share? Yeah, I will share my screen. हाँ, तो बताइए, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? लवीना, इस स्क्रीन विजिबल? yes, ठीक है, तो आप इस पिक्चर को देख के आप हमें बताइए वो कौन सी हिंदी मुहावरा है। अच्छा, अरे who is doing this? बेटा इसके ऊपर नहीं खेलेंगे, don't do the pen on this please. ठीक है, so I have disabled it, so they shouldn't be able to do now. हाँ, ठीक है, किसी को पता है? पूरा मुहावरा बताइए। हाँ, तो एक शेर है which is not equal to clouds and rain, मतलब शेर और बारिश है। करण आप टाइप कर सकते हैं बेटा? हाँ, because I can't see them, so Karan wants to say something. Karan, can you type it? बीच में क्या है? It's not equal to मतलब वो उसके समान नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। भीगी बिल्ली नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वेरी गुड विवेक, आंसर। वेरी गुड, करण आल्सो आंसर। वेरी गुड। यस, चलो नेक्स्ट वन। ठीक है, so we'll go to the next one. Your slide is not moving, Madhu. Yeah, I know. Maybe take off the presentation mode and then. Yeah, I'll do that. Now, this one. ये किस दूसरा है ये? इसमें बताएगा कोई? You can type if you know. You can type. हाँ, you can type the answer. वो पहला वाला था, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अभी ये सेकंड वाला है। सेकंड वाला है। किसी को पता है? दो शेर हैं, दो शेर और दो हाथ, एक ऊपर एक नीचे। किसी को पता है? 5 of them have raised their hands, so maybe we can anybody who wants to unmute. तुम अगर शेर हो तो हम सवा शेर हैं। Good job. Yes. Karan seems to be knowing most of it, Very good. अच्छा, so we'll go to the next one. ठीक है, सवा शेर। Yes, Sia Maurya. Yeah. अच्छा, ये next one, third one. ये किसको पता है? घर है, ये शायद डॉग, पता नहीं, डॉग, कुत्ता,
और ये एक क्यूट सा शेर। घर में कुत्ता भी शेर होता है। वेरी गुड आयुष। वेरी गुड, वेरी गुड, आयुष। वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ, ये शायद सबको पता होगा। हाँ, ये तो आई थिंक घर का कुत्ता शेर बराबर दिया एंड ऋषभ। यस यस, वी कैन से दैट आल्सो। अच्छा, ये बताइए, ये तो सबको ही पता है, घर की मुर्गी। ये तो बहुत ही इजी है। यस, चल गो द नेक्स्ट वन लवीना। या किसी ने आंसर किया? या प्लीज, या दे नो नेक्स्ट। ओके, तो एक बंदर है एंड अदरक एंड अ क्वेश्चन मार्क। ये भी सबको पता होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वेरी गुड, वेरी या हो गया। सो वी फिनिश्ड। वेरी गुड। अच्छा, अब जो हमने कहानी सुनाई थी, जो मैंने आपसे कहा था कि हम सबके पास कुछ ना कुछ एम होता है, हम सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और भीड़ से हट के कुछ करना चाहते हैं। अब मैं आई वांट टू ओपन द प्लेटफॉर्म। मैं सबके लिए खोलना चाहती हूँ। आप जो भी हमसे शेयर करना चाहें, जो आप बताना चाहें, आप क्या बनना चाहते हैं, आपने कुछ सोचा है या अभी आपको लगता है कि अभी मैं सोच रहा हूँ। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, किसी का कुछ में। तो आप जो भी हमसे बातें करना चाहें, आप बातें कर सकते हैं। यस, अर्शिचा गुप्ता, रिद्धिमा, अब्दुल, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स। यस बेटा, what do you say? I have to ask some more riddles. You want to ask riddles? We will do this riddle game next time. अभी हमारे बहुत सारे स्टोरी सेशंस होंगे, तो जब नेक्स्ट टाइम होगा ना, तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप ही रिडल्स गेम खेलना। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग कुछ और बातें करना चाहते हैं अदर देन कुछ स्टोरी, मतलब जैसे Karan is saying he wants to be a software engineer. Harshita wants to be a dream doctor. Very nice. Dream doctor? Yeah. पहली बार सुना dream. You want to be a teacher. Harshita wants to be a very teacher. Good. Very nice. That's a very noble profession. Nice. Akanksha also wants to be a doctor. Vivek wants to be a dancer. Wow. Navika also wants to be a teacher. Wow. Prakriti wants to be. Oh, Avantika wants to be a police officer. Very nice. Wow. Divya Tanvi wants to be a pop star. Riya wants to be in army. Wow, army. Wow. Samriddhi wants to be an IPS officer. Wow. Very Sarita nice. also wants to be into army. Army. Anshuman wants to be a judge. Very Manvat nice. wants to help others. Wow. Very good. UPS officer. Khushi and Priya want to be UPS officers. Muskan wants to I want to be in India. Army, Indian Army. Indian Very Army. good. Very good. Wow. Riddhima, can somebody unmute Riddhima? Riddhima wants to talk. Talk. Sangeeta wants to be a rock star. Wow. Ayush wants to be an IPS officer. Suyansh wants to be a boxer. Boxer. Wonderful. Wonderful. Jyoti wants to be in the police. Very nice. मैं क्या, हर्षिता इज आस्किंग आप क्या बनना चाहते थे? एक्चुअली ना मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं एक्चुअली एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, लेकिन समहाउ यू नो एस्ट्रोनॉट के चक्कर में मैं घुस गई कॉमर्स में। अब कॉमर्स में चली गई तो मैं फिनेंस प्रोफेशनल बन गई। लेकिन मेरा बेटा जो 7 साल का है, उसको एरोनॉटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं उसको अब कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो करना चाहता है तो वो बन सकता है एस्ट्रोनॉट। तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। Yes, please. You can. Yes, मैम। मैम, मुझे मतलब जैसे आपने बोला कि किसी को जज बनना है तो किसी को शेफ बनना है, तो मतलब हमारे जो प्रोफेशंस है, तो मैं सबसे पहले बनना चाहती हूँ एक अच्छा इंसान जो किसी की हेल्प करे। Wow, very nice. अगर
अगर हम अच्छा इंसान नहीं बनेंगे तो मैम हमारी उस मतलब उस प्रोफेशन में पहुंचने का कोई भी हमारे पास मतलब कोई भी हमारा कुछ तुक नहीं बनता। अगर हम पहले अच्छे इंसान बने, फिर उसके बाद अगर हम किसी के लिए हेल्पफुल ही नहीं है तो हमारा उस जगह में जाने का क्या फायदा। ब्रिलियंट। सो यही इस कहानी की भी यही सीख थी। और एंड आई थिंक एवरीबॉडी जो भी यहाँ पे हमें देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन सबके दिमाग में यही है कि पहले हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, उसके बाद हम जो भी प्रोफेशनल चूज करेंगे अपने लिए। ब्रिलियंट रिद्धिमा, दैट वाज गुड। Very nice, very well said. Vaishnavi wants to say something. She's been raising her hand from that time. Yeah, Vaishnavi. Ma'am, I will IPS officer and मुझे बहुत पसंद है IPS officer because it's और मुझे सबसे पहले एक दयालु और ईमानदार इंसान बनना है। ब्रिलियंट। आप लोगों की Very nice, very nice. जिसकी सोच इतनी अच्छी होती है ना, वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड यू ऑल आर सो ब्रिलियंट। आप लोगों ने ऑलरेडी इतना अपना फ्यूचर का प्लान कर लिया है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग जब भी जो भी आप बनोगे ना, उसमें हर फील्ड में कामयाब होगे, बिकॉज द बेस जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका बेस है, वो बहुत स्ट्रांग है। सागर इज रेजिंग हिज हैंड। Yeah. Welcome, baby. Welcome, Harshita. Tanisha also wants to be an IPS officer. Yes, sir. BSF मैम, पहले मैं BSF ज्वाइन करूंगा। BSF, wow. Very nice. Border Security Force, very good. Very good. Very good. आप हो भी बहुत strong. आप लग रहा है बहुत strong हो देखने से. Very strong you look. Actress. She wants to become an actress. Okay, very nice. Everybody has such wonderful dreams. Now, okay, we would like to chat so much with you. अगर आपको और कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो कुछ चीजें हम लास्ट में आपसे कहना चाहेंगे। जिसकी सोच अच्छी होती है, उसकी पहुंच भी बहुत दूर तक होती है। Brilliant, that's brilliant. Sangeeta wants to become a Miss India. Wow, that's nice. That's so nice. Acha, I think we have Mannat. Mannat wants to say something. And Mahim. Mahim and मैम, मुझे भी कुछ पहेलियां पूछना है। पहेलियां नेक्स्ट इसमें करेंगे, ठीक है? पहेलियां नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लव इंडिया। मुझे भी पहले पूछना है। क्या पूछना है? पहेली पूछनी है। मन्नत, हाँ पूछो बेटा। यस मैम। छोटा सा हूँ मैं प्राणी, सबके कानों में गुनगुना जाता हूँ, जब मर्जी इंजेक्शन लगा देता हूँ, जल्दी बताओ कौन हूँ मैं? मच्छर। मच्छर या मक्खी? मक्खी। मच्छर शायद। मच्छर। यस मैम। Yes. Okay. Very nice. Okay. Last, क्योंकि अब last कुमकुम से बात करेंगे हम। कुमकुम wants to talk something and Mahim was also raising his hands from. Yeah, from that time. Yes, कुमकुम बेटा. Yes बेटा. मम्मा बांदर क्या बेटा? आपको पहेली पूछ। बेटा आपकी आवाज आती है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। बेटा आपकी आप चैट में लिख दो, आपकी वॉइस ढंग से नहीं आ रही है। मे बी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। आप चैट में लिख दो। यस बेटा। माहिम रे बेटा अनम्यूट करो पहले। इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर? nice. कौन सा इंजीनियर बेटा? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर? सॉफ्टवेयर। That's very nice. Very nice. Okay, last Karan and Prakriti. बस these two, okay? ठीक है? Karan and Prakriti, हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अब हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। We'll want to meet you again and again if Manisha and Zinal ma'am are okay with. Surely, ma'am. We'll do more sessions. Yeah. Okay. Prakriti, हाँ बेटा। Ma'am, I want to ask a riddle. रिडल नेक्स्ट टाइम पक्का नेक्स्ट टाइम। अब हम ये बात करेंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं। आपने कुछ सोचा है क्या बनना चाहते हैं?
आप अनम्यूट हो गए बेटा आप। मैम मुझे एक्ट्रेस और वो आर्टिस्ट बनना है। ठीक है, वेरी आर्टिस्ट बनना है, नाइस। वाओ दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। Ma'am, I want to say that, ma'am, we should not keep one dream. We should keep more than 2 to 3 options, because if we don't success in one field, so we should take something part time so that we can be successful in another thing. So Very we should nice. take many options. Very nice. Karan? That's a very good You are plan a visionary. actually. You're Yes, a I know. visionary. तो आपने पहले से ही सोच के रखा है कि मेरे को 3 ऑप्शंस करने, कुछ ये नहीं चलेगा तो वो नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा तो वो, दैट्स ब्रिलियंट। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, जो मैंने सीखा है, एटलीस्ट जो मैंने अब जो मैं सीख रही हूँ कि ऑप्शंस होने से क्या होता है पता है, हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये ऑप्शन हमारे पास है और अगर हमें इसमें मजा नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसको ऑप्शन की तरह लेते हैं। तो ऑप्शंस की बजाय अगर हम उसको एक चैलेंज की तरह लें कि ये चीज नहीं हो रही है, हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं जिसको बेहतर बना सके। योर आइडिया इज ब्रिलियंट, नो डाउट। ऑप्शंस रखने चाहिए लाइफ में, लेकिन उससे क्या होता है ना, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो हम कोई भी लक्ष्य अटेन कर सकते हैं। बट इट इज गुड टू हैव 2-3 ऑप्शंस एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर हम अपना पैशन फॉलो करें। So that's a good idea. तो पहले if you follow your passion, जो आपको पसंद है वो उसको आप अपना काम बनाओगे तो आप हमेशा खुश रहोगे and you will always succeed at it. तो हमेशा ये जो भी कर रहे हो उसमें आप make it your passion, so then it becomes easy to succeed in it, or rather make your passion your work, तो वो आप आसानी से तब आप succeed कर सकते हो and give your 100% to whatever you want to do. पूरा मतलब, okay? Okay, I think we have spoken a lot, and I think children have really enjoyed. So one last slide which we want to share with you all is the books, because जो कहानियाँ से हम सीख सकते हैं ना, जो हम उससे जो हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अपनी आप बीती, कुछ लोग अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें लिखते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और कहानियाँ सिर्फ बेड टाइम स्टोरीज नहीं होती कि हमने पढ़ी और हम सो गए। कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ऐसी ही कुछ बुक्स हैं जो मधु आंटी आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप ले सको तो उन बुक्स को लेके ज़रूर पढ़िए, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और एंटरटेनिंग भी लगेगा। ओके, सो मधु आंटी, वुड यू वांट टू शेयर दैट slide? Thank you, thank you. Muskan says the class went very well. Thank you. So these are the books. Madhu aunty, would you like to explain something? अच्छा ठीक है, तो ये जो बीच में है वो है सुधा मूर्ति की बुक। उन्होंने मोस्टली इंग्लिश में लिखा है या फिर कन्नड़ा में लिखा है और थोड़ी बहुत मराठी में लिखा है। ये किसी ने इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में, तो आप ये वाला पढ़ सकते हैं। इसमें वो भी स्टोरी है जो अभी आंटी ने आपको सुनाई। तो और ये यहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट में है वो है R.K. नारायण की मालगुडी डेज। ये बहुत ही फेमस एंड बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी है। एक छोटे बच्चे की है जिसका नाम स्वामी है, और कैसे वो अपने दोस्तों के साथ कैसे स्कूल जाता है, कैसे वक्त बिताता है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आपको आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, और इसका एक टेलीविजन सीरीज भी आया था जो हमने हमारे बचपन में देखा था। वो आई थिंक अभी यूट्यूब में भी मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। और उस किरदार को एक बच्चे ने निभाया एंड ऐसे लगा कि R.K. नारायण ने जैसे स्वामी को सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही था। तो आप हो सके तो इसको पढ़िए। और यहाँ पे और 3 बुक हैं जो इंग्लिश में हैं। एक है द पर्पल अम्ब्रेला फ्रॉम रस्किन बॉन्ड, और ये एक है द एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा, इट्स बाय सत्यजीत रे। ये शायद बंगाली में भी होगी और शायद हिंदी में भी होगी। इट इज़ एक डिटेक्टिव स्टोरी है, आपको शायद बहुत पसंद आएगी। उस एरा में है जैसे लाइक 1980s में, तो आपको इंडिया
तब कैसे था आपको पता चलेगा। और ये सुप्रिया केलकर की बुक है अहिंसा। तो इंडियन इंडिपेंडेंस को एक छोटी लड़की, शायद 10 या 12 साल की लड़की के नजरिए से लिखा है। वैसे जैसे जब तब लोग आंदोलन में वो चाहते थे कि हर घर से एक आदमी, वन पर्सन उस मूवमेंट को ज्वाइन करे। तो उसने सोचा था उसके पापा जाएंगे, पर पापा के बदले उसकी माँ जाती है और उसको कैसे फील होता है और कैसे वो देखती है अपनी माँ को उस आंदोलन में, और कैसे वो देखती है इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम, उसके बारे में है। बहुत ही अच्छी किताब है। हो सके तो आप इनमें से आपको जो भी अच्छा लगेगा उसको पढ़िए। और अगर हम फ्यूचर में इनमें से किसी की भी स्टोरी वर्कशॉप करेंगे तो हम आपको बताएंगे और आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। और हाँ, तो ये है स्टोरी वीवर की वेबसाइट। ये प्रथम बुक्स की वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने बुक्स ऑनलाइन है, आप इन्हें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में है और दे हैव बीन ट्रांसलेटेड। उनको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में अनुवाद किया है। तो आप वहाँ जाके उनको पढ़ सकते हैं। आई होप स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको कैसे दूसरी जगह कैसे होते हैं, कैसे वैल्यूज आपको उनमें से मिल सकता है। हाउ इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ बुक्स आउट देयर, नॉट जस्ट स्टोरीज बट others also, and आप हो सके तो उनको पढ़िए and you enjoy. Madhu, can you share this story weaver link in the chat box? Yes, I will do that. I will. Yeah. हम लोग ये story weaver link शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स में। आप कॉपी कर सकते हैं जितने भी बच्चे, और मनीषा मैम भी आपको दे देंगी, और जो भी बुक्स के नाम है हम मनीषा मैम को भेज देंगे ताकि आप उनसे you can take the help of Manisha ma'am. Okay. थैंक यू सो मच। हमें बहुत मजा आया आपको कहानियां सुना के, आपके साथ गेम्स खेल के। Last thing, Sagar wants to say something. Sagar, last. मैम जो हमने अभी वो लिंक मैंने जो भी लिंक कॉपी किया, मैम मुझे गैलरी में जाके ही देखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके या गूगल क्रोम में जाके आप वहां पे वो बार होता है ना, वहां पे पेस्ट करके एंटर कीजिए, आपको मिल जाएगा वहां पे। मैम किसमें, चैमरन में? अच्छा, I'll share. Okay. All right, thank you everybody. Hope you enjoyed. Thank you, ma'am. आपको अच्छा लगा. Thank you. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much. It was a very nice session. Thank you. Thank you. And we really enjoyed interacting with children. Hope. Just one last thing. Yes, आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि आपको कैसे लगा सेशन। हाँ। सब अनम्यूट। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I'm very proud of ma'am. I'm very proud, ma'am, कि मैंने आपको हेल्प करी है। Bye, ma'am. Thank you so much, ma'am. I had a lot of fun, ma'am. Thank you, ma'am, for this session. I had a lot of fun. Bye, ma'am. 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 Bye, Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank Bye, you. ma'am. Thank you. Love you all. Thank you. Yeah, Bye. thank Take you. care. Bye bye. Bye,